हेलो स्टूडेंट। आज हम आपका चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी से पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है साइज एंड लोकेशन। ये इंडिया के बारे में है। इसमें इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है, व्हाट इज द साइज एंड लोकेशन। और हम इसको पूरी तरह से आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे दे रखा है, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। मतलब जो भारत है वो बहुत पुरानी सभ्यता है, पूरे विश्व में देखा जाता है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। मतलब पिछले 5 दशक में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की है। अगर इस प्रोग्रेस की बात अगर की जाए तो इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ। और भारत ने कौन कौन से क्षेत्रों में प्रोग्रेस की है ये बताया गया। यहाँ पर एग्रीकल्चर का फील्ड है, इंडस्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र है, तकनीकी के क्षेत्र में। और कुल मिलाकर के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भारत में काफ़ी हुआ है। और भारत ने विश्व के इतिहास में जो विश्व का प्रोग्रेस है उसमें भी काफ़ी योगदान दिया है। अब यहाँ पर लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन क्या है, तो यहाँ पर दे रखा है इंडिया इज़ अ बेस्ट कंट्री। इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा कंट्री है, काफ़ी विस्तृत कंट्री है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो कहाँ पड़ता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर की हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखा है। अब यहाँ पर जो ये जो लाइन है ये 0 डिग्री है, दैट इज़ द 0 डिग्री। ये जो लाइन जा रही है दैट इज़ अ 0 डिग्री। अब इसके ऊपर वाले जितने भी कंट्री हैं इतने वो नदर्न हेमिस्फीयर पे आते हैं। नदर हेमिस्फीयर, NO, जो नॉर्थर्न बोलते हैं इसको, हम इसको नदर्न भी बोलते हैं। और इसके नीचे भी जितनी कंट्री हैं, इस लाइन के जो नीचे कंट्री आते हैं वो आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न यानी साउथर्न, ओके, सदर्न बोलते हैं वैसे इसको। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्री आते हैं वो आते हैं, नॉर्थ अमेरिका हुआ आपका, ओके, रसिया हुआ, चाइना हुआ। और यहाँ पर इंडिया आप देख रहे होंगे, इंडिया कहाँ पड़ता है, नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और इसके नीचे जितने भी कंट्री होते हैं, इस लाइन के नीचे जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इसके नीचे जितनी भी कंट्री हैं वो कहाँ आते हैं, वो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दे रखा है। सो आपको मालूम चला यहाँ से कि इंडिया क्यों यहाँ से नदर्न में है। यहाँ पर दे रखा है, आप देख रहे होंगे नदर्न हेमिस्फीयर क्यों है, ये आप समझ गए होंगे। फिगर 1.1 यही था। द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बॉडी द लोकेशन ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि इस फिगर में मैं बता देता हूँ आपको। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, ओके, 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इन लाइन्स को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोला जाता है इनको, लैटिट्यूड। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ से जैसे ऐसे चल चल के आ रही हैं, इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। सो इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं एक मैप के द्वारा। हम यहाँ पर जो पोजीशन दे रखी है वो दे रखी है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ये नॉर्थ की बात क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसलिए बार बार यहाँ पर नॉर्थ पुट किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक फिगर है यहाँ पर, इस फिगर में हम देख लेते हैं इंडिया की जो लोकेशन है। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ये, चलिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो पोजीशन है नीचे वाली, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ओके। इसका जो लेटिट्यूडनल जो वैल्यू है, और ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर की तरफ। अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूड यहाँ पर होगा आपका और यहाँ पर होगा, ओके। सो दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द इंडिया। दिस इज़ द, ये जो दोनों वैल्यू हैं ये हमारी नॉर्थ में पुट होंगी और ये दोनों ईस्ट में होंगी। ईस्ट में क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो ईस्ट में पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ईस्ट में क्यों पड़ता है। इंडिया जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इंडिया की जो पोजीशन है, अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा नीचे करके देखें तो आप देख रहे होंगे ये जो लाइन जो आ रही है, ये जो लाइन जो बीच में होके आ रही है ये वाली, तो इंडिया कहाँ पड़ता है, इधर वाले जो कंट्री पड़ते हैं वो पड़ते हैं हमारे वेस्ट हेमिस्फीयर में, और इधर जो कंट्री पड़ते हैं वो पड़ते हैं ईस्ट में। सो इंडिया की जो पोजीशन है वो ईस्ट में आती है इस तरीके से भी, और इधर देखा जाए तो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है इंडिया। तो ईस्ट में और नॉर्थ में ही हमारी इंडिया की जो पोजीशन है वो बनती है, इसलिए यहाँ पर ये जो लोकेशन पॉइंट है ये दे रखे हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर दे रखा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू मोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। जो इंडिया है इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी इंडिया की,
वो लगभग यहाँ से होकर गुजरती है। आप देख रहे होंगे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ से शुरू होकर के, ये जो पॉइंट है यहाँ होकर के इस तरीके से जो ट्रॉपिक कैंसर है, ये जो डिग्री बनती है ये 23 डिग्री इधर पड़ता है नॉर्थ में, इंडिया की जो पोजीशन है। तो ये जो है ये लगभग ये जो लाइन जो जाती है इस तरीके से, ये जो लाइन है ये इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में, लगभग बराबर भागों में बांटती है। एक्चुअल नहीं है, लगभग बराबर भागों में बांटती है, ये पार्ट और ये पार्ट। अब बात कर लेते हैं सदर्न टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। ओके, लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। अब निकोबार और उसकी बात कर लेते हैं। ये जो आइलैंड हमारे दे रखे हैं इंडिया के मैप में, ये हम दे रखे हैं, ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। ये जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो कहाँ पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल। और ये जो लक्षद्वीप है ये कहाँ पड़ता है, अरबियन सी में पड़ता है, अरबियन सी में। तो ये यहाँ पे लोकेशन दे रखी है, आपने देख लिया होगा। दैट इज़ द लक्षद्वीप एंड दैट इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब साइज़ की बात कर लेते हैं, इंडिया का जो साइज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइज़ क्या है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो क्षेत्रफल है लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लगभग, अगर बात करें तो लगभग 32 लाख किलोमीटर के समथिंग है, लगभग की बात करें तो 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इंडिया का। इंडियाज़ टोटल एरिया, इंडिया का जो टोटल एरिया है अकाउंट्स 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल, मतलब विश्व की अगर बात करें, विश्व के जितने भी देश हैं, जो जैसे साउथ अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, चाइना हुआ, अफ्रीका हुआ, अगर इन देशों की अगर बात करें तो इंडिया के पास टोटल लेंथ का 2.4% है। 2.4% एरिया इंडिया जो है वो कवर करता है। चलिए, एरिया ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम फिगर 1.2 में आप देख सकते हैं, इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता होगा कि भारत जो है वो विश्व का सबसे 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। इस फिगर में हम देख पाएंगे, यहाँ पर दे रखे हैं हमारा रसिया दे रखा है, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, और सबसे जो नंबर आता है बाद में वो आता है इंडिया का 7वें नंबर पर। आप देख पा रहे होंगे 7वें नंबर पर इंडिया का नंबर है। ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये दे रखी है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। यानी इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है हमारा 3.28, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इंडिया की वो दे रखी है 3.28 वैल्यू दे रखी है। तो 3.28 अभी मैंने बताया लगभग 32 लाख किलोमीटर के समथिंग इसका एरिया पड़ता है, स्क्वायर किलोमीटर। चलिए, इसमें जो फिगर मैंने दिखाया अभी आपको, इसमें वो जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, विश्व का जो सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू द एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग वो है रसिया, सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड नंबर पे आता है यूएसए, फोर्थ नंबर पे आता है चाइना, फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ पे आता है इंडिया। लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया हैज़ अ लेन बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंडेड बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर के समथिंग है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, और जो कोस्ट लाइन जो समुद्र तटीय एरिया है उसका लगभग जो एरिया है वो है 7,516.6 किलोमीटर समथिंग। यानी अगर लक्षद्वीप को इसमें इंक्लूड और अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो जो इंडिया की टोटल जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516 किलोमीटर समथिंग, और 15,200 के समथिंग है इंडिया के जो मेन लैंडेड एरिया है। इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, जो मेन लैंडेड एरिया है मतलब जहाँ पर जो मेन लैंड ये जो एरिया पड़ रहा है ये जो एरिया यहाँ पर पड़ता है ये इंडिया का लगभग कितना है 15,200 के समथिंग, 200 किलोमीटर के समथिंग एरिया है। और ये जो कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें तो कोस्ट लाइन यानी ये जो समुद्र तटीय एरिया है ये वाला, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, अब इसमें अंडमान निकोबार भी शामिल है। यानी ये जो एरिया और इसकी जो अंडमान निकोबार की बाउंड्रीज हैं और इसकी जो शामिल है ये पड़ता है लगभग 70 के समथिंग। इंडिया, अब इसमें देख लेते हैं, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। इट बिगिनस टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन। यानी इसको समझ लेते हैं, इंडिया जो है वो इधर हम देख लेते हैं, ये जो एरिया है, सॉरी,
इंडिया का ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पर, यानी ये जो एरिया यहाँ पर, जो ये जो एरिया पड़ता है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स का है, जो हिमालय आते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ओके। और ये जो 20 डिग्री की जो बात हो रही है वहाँ पर, 22 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में जो इंडिया है वो क्या करता है, इट बिगिनस टू टेपर शुरू होना यानी सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और इंडियन ओशियन को की तरफ ये नीचे की तरफ बढ़ता है और इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। जैसे 22 डिग्री की अगर हम बात करें तो 22 डिग्री कहाँ होगा, मतलब यहाँ से ये जो एरिया बनेगा ये बनेगा 22 डिग्री। तो यहाँ से इंडिया आप देख रहे होंगे टेपर होना शुरू हो जाता है, यानी सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और ये जो इंडियन ओशियन है ये वाला, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। ये पूरा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशन, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, बे ऑफ बंगाल में। ये जो पार्ट है ये वाला एरिया जो है, अब इसका जो मेनलैंड एरिया है जो लगभग लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वैल्यू कहाँ पड़ता है, 30 डिग्री पर, ये फिगर में दे रखा है, मैं इसको समझाऊंगा अभी। डिस्पाइट दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपियर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ टर्न, मतलब ऊपर वाला जो एरिया है थोड़ा सा वो एक्सटेंड हो गया है और नीचे वाला थोड़ा सा सुकड़ गया है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको 30 डिग्री का जो कॉम्बिनेशन दे रखा है, लगभग यहाँ पर जो ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला जो ये लगभग यहाँ पर 30 डिग्री है, और इस तरफ से भी देखें तो यहाँ पर भी ये जो वैल्यू है, जो अगर लोकेशन की बात करें तो ये लगभग बराबर बैठती है। और थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखें तो ये थोड़ा सा इधर इस तरीके से ज़्यादा इसकी लेंथ है, एक्सटेंडेड है ये साउथ की तरफ, और इधर ये कम एक्सटेंडेड है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे का जो समय है, 2 घंटे का डिफरेंस आता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में। अतः टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर, जो मिर्जापुर से होकर गुजरती है मेरिडियन लाइन इंडिया की, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इस टेकन एज, ये इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करने के लिए लिया गया है ताकि पूरे भारत में, पूरे देश में एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जा सके। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, और जो लैटिट्यूडनल जो वैल्यू होती है वो जब जो लोग सफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसमें दिन और रात के जो समय में जो अंतर आना चाहिए वो ना आए। वन मूव्स फ्रॉम साउथर्न, मतलब जब लोग दक्षिण से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था। अब जो बाकी का जो चैप्टर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो कीप स्टडिंग एंड अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।